से लेके टिल प्रेगनेंसी तक 22 महीने तक का उसका एस्टिमेट लगाया है। टिल काविंग तक बच्चा देने तक तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 5,75,000 रुपए, ठीक है। सब चीजें मिला के इस 5,75,000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। अब गल ये कि ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ बड़े अच्छा, बेशक मंडी में अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने फार्म पे कोई जाऊंगा 6 लाख का सेल करता हूँ, मंडी में मेरा वो हो सकता है 5.5 लाख का सेल हो जी क्योंकि मंडी में किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जी ऐसे है। नंबर 1 तो कोई बंदा ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। अगर मैं किसी से कहता भी हूं ना कि ये 25 लीटर दूध देती है तो कोई मानेगा नहीं। नहीं ऐसे उन्हें कहना यार ये मंडी की वजह से क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे पास फार्मर्स बैठे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। कल इनके साथ शेयर किया था हमने कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, और फिर इनको हमने असाइनमेंट दी थी कि आपने ये कैलकुलेट करके बताना है कि 25 बच्चों का प्रोजेक्ट है और उन बच्चों को बड़ा करके मार्केट में प्रेग्नेंट करके बच्चा दे के सेल करना है। तो देखना है कि कितने पैसे बनाए जा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आप आमिर, नाम आप आमिर भाई हैं। आमिर भाई को हमने दी थी क्रॉस ब्रीड, और हमारे साथ उस्मान साहब, मुदस्सर भाई, मुदस्सर साहब हैं जी। मुदस्सर साहब को हमने इनके ग्रुप को दिया था प्योर ब्रीड। तो पहले इनसे पूछते हैं कि पैदाइश से लेके बच्चा देने तक कितने माह के अंदर इन्होंने कितना खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद कितने जो है ये पैसे ये बचा सकते हैं। ये एक बिजनेस हमारी आप कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर्स कम्युनिटी बैठी है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। जी अपना मुदस्सर भाई बताइएगा, आपका जो जानवर है प्योर ब्रीड को आपने तैयार किया बच्चों को, कितने में कॉस्ट कर गया आपको? थैंक यू मुजम्मिल साहब। हमारी जो प्योर ब्रीड वाला जो बच्चा है वो हमने डे ओल्ड से लेके टिल प्रेगनेंसी तक 22 महीने तक का उसका एस्टिमेट लगाया है। टिल काविंग तक बच्चा देने तक तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 5,75,000 रुपए, ठीक है, सब चीजें मिला के। इस 5,75,000 में आपको ये भी बता दें कि बच्चे की डे ओल्ड की कीमत शामिल है जी। वो आप बता दें आपने कितनी लगाई? वो हमने 1.5 लाख रुपए लगाई है। 1.5 लाख रुपया बच्चे की डे ओल्ड की कीमत शामिल है, और बच्चा देने तक 22 महीने के अंदर 5,75,000 रुपया जो है उस पर कॉस्ट आ गई जनाब, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो साइलेज का खर्चा हमने शामिल किया है, साइलेज की कॉस्ट 12 रुपये लगे 13? सर हमने कमर्शियल अपने कराची के हिसाब से लगाई है, वो तकरीबन 18 रुपये, 18.5 रुपये, 19 तक वो। अच्छा, आपने 18-19 लगाई? जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। इन्होंने साइलेज लगाया है वो 18 से 19 रुपये लगाया है, ठीक हो गया जी। टॉप पे जाके जो है ना वो मैक्सिमम हमने वो चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का है, अगर उसमें हम जो है वो सोलर पे चले जाते हैं, ठीक है। हमने डबल डोज जो है वो स्ट्रॉ की भी उसमें कॉस्ट लगाई है, ठीक है। तो हो सकता है वो फर्स्ट डोज सीमन पे ठहर जाए, ठीक है। तो ये कुछ सीमन का जो स्ट्रॉ है आपने कितने का लगाया? 10,000 का लगाया। 10,000 के सीमन की डोज लगाई, ठीक है, सेक्स सीमन की लगाई, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जी आप बताएं जी आमिर भाई, आपका जो प्रोडक्ट है कितने माह में बच्ची तैयार की आपने, और कितना खर्चा हो गया? जी सर थैंक यू। जी सर इसमें ऐसा है कि जो डे फर्स्ट से हमने जो टोटल उसके मंथ कैलकुलेट किए हैं वो 26 थे। आपने 26 माह में बच्चा रही? जी बिल्कुल, मतलब डिलीवरी तक, ठीक है। उसमें जो हमें टोटल कॉस्ट कर रही है वो 5 लाख कोई 10 से 15,000 रुपये। और आपने इसमें बच्चे की कॉस्ट कितनी शामिल की है? 30,000 की है सर। 30,000 का एक दिन का बच्चा अमूमी तौर पे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको देखने वालों को बताना चाहता हूँ। मेरे ज़िम्मे लगाया था एक फार्मर ने कि मुझे आप मंडियों से 10 बच्चियाँ छोटी जो हैं हफ्ते की 10 दिन की आप मुझे लेकर दें, और साथ में मुझे 3 गायें लेकर दें, तो मैं गायों के नीचे बच्चियाँ पालूँगा। तो मैं वो तकरीबन मंडियों में हर दफ़ा जाकर देखता हूँ, तो मुझे अव्वल तो पिछली 2 मंडियों में बच्ची मिली नहीं, और मैंने जो रेट पूछा है जी वो क्रॉस की बछड़ी जिसका रंग डब्बा है उसका रेट वो 50,000 मांग रहे हैं।
जिसमें थोड़ा देसी ब्लड है, उसको वो 30,000 रुपया मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो अगर आप क्रॉस के बिजनेस में आना चाहते हैं, जो ये बिजनेस है कि बच्ची छोटी लेके आप उसको बड़ा करें और फिर वो बच्चा देने पे आए तो सेल कर दें, तो उसमें वारा वही जानवर खाता है जिसमें आपके पास वलैती ब्लड ज़्यादा है। जी सर तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये जो कॉस्ट है ना 30,000 की बजाय हम इसको 50,000 पे ले जाएं, जी जी तो आके ये आप जो 5-10 बता रही हैं 5-30 या 5-25 पे चले जाए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अब ये सवाल ये है, आपने साइलेज की कीमत क्या लगाई है? सर 12 रुपये लगाए। आपने 12 रुपये लगाई है। सीमन की डोज क्या लगाई? 10,000 रुपये और 10 1.5 लगाया उसको। ठीक हो गया। अब ये बताइएगा आपको क्या लगता है कितने में सेल कर रहे हैं ये? सर भी देखिए ये हमें कॉस्ट पड़ रही है ऑलमोस्ट 5.5 को टच कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट। सेल कितने में करेंगे? और ये सेल तो 6 भी बड़ी मुश्किल होनी है, 6-7 भी नहीं जानी, आपके सामने ही है। क्यों जी अपना हजरत जी जब दे मोबाइल दे हाँ हेलो। ये जी 5.5 ਲੱਖ 30,000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਣੀ, ਸਾਡੀ 30,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ 590 ਚ ਬਚਦੀ ਵੀ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਲਜ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਨਾ और वो कह रहे हैं कि साड़ी 4 महीने तो टाइम ज्यादा है। ਸਰ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਲਜ हाँ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਟਾ सर ਮੋਟਾ माइक जरा लागे करो ना। ਜਟਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬੇ ਲਾਣੇ ਆ 12 ਰੁਪਏ ਸੈਲਜ ਜੇ ਉਧਰ 30,000 ਦੀ ਬੱਚੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਲਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ अब गल ये कि या इन्होंने घट कैलकुलेट की या इन्होंने वध की? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ अच्छा। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ अच्छा मेरी गल सुनो। अच्छा अब मेरी गल सुनो, इसको छोड़े नहीं मेरी बात सुने। अब फड़ो जी मोबाइल माइक फड़ो। कितना चिर हो गया फार्मिंग करदे? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 7-8 साल हो गए। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਣ ਮੱਛੀ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਦੀ ਗੱਬਣ ਕਨਫਰਮ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ? ਜੀ ਪਿਓਰ ਕੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਕਰਾਸ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ फिर 5.5 ला के 6 लाख तक कर ठीक है, बस जी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये सुन लें, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अगर पैलन बच्ची है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने 26 माह में तैयार कर ली, इसका मतलब है कि दोंदी दोंदी मुंह दो दांत में। जी जी तो वो ब्रदर मंडी का यही रेट है। एवरेज की बात करें तो 5.5 लाख की रेट है। 5.5 लाख ठीक है जी। हाँ जी एक लम्हे के लिए मान लें कि आपके सारे खर्चे ठीक है, हाँ मान लिया आपको पड़ गई 5 लाख में या 5-10 में या 5-20 में पड़ गई, हाँ जी तो ये क्या लगता है कि 2 साल की मेहनत करने के बाद हाँ जी क्या ये प्रॉफिट रीजनेबल है? ये जो आप 35 या 40 हज़ार रुपया दे रहे हैं नहीं है? क्यों जी? नहीं जी थोड़े ख्याल में 2 साल मेहनत करने तो बाद कितना प्रॉफिट होना चाहिए? बच्चे को कितना छड़ना चाहिए? कम से सर जी 2.5 से 3 लाख सकता 2.5 3 लाख छड़ना चाहिए। जी ठीक हो गया जी, दे जी माइक तो है। अच्छा जी, आप बताएं जी, आपके ख्याल में आपकी जो मच्छी है वो कितने में सेल होने वाली है? सर हमारी जो है वो कम से कम भी जो है वो 8 8.5 9 8.5 से 9 लाख में 8.5 से 9 लाख के दरम्यान। कहाँ पे सेल करेंगे? हम वैसे तो हमारी जो है वो जिस तरह की ब्रीड है उसमें हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद ही आएंगे अगर हम सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बात उन्होंने बड़े पते की है। 5.5 लाख की बच्ची जो मंडी में है ना, वो ब्रदर आपकी 6.25 6.5 में सेल हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कैसे? हम बेतहाशा फार्मर्स को जानते हैं जिनका ना कोई फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उनको मंडियों में जाने से खौफ आता है। अभी भी लीजिए आप सुन रहे हैं, अब कई सारे लोग जो है ना, जब मंडी का नाम आता है ना वो कहते हैं नहीं यार मंडी के जानवर नहीं लेने, मंडी धोखा है, फ्रॉड है, ठीक है। और तो के बंदे 8 साल हो गए, आपका कुछ एतमाद भी बन गया, कुछ जानवरों की समझ भी तनु आ गई, आपका हौसला कुछ और है। एक बंदा जो भी रिटायर्ड मिसाल के तौर पे आर्मी पर्सन है, ये हमारे कई सारे आर्मी के लोग जो हैं, कर्नल ब्रिगेडियर्स जो हैं, वो शौक से जानवर रखते हैं। तो वो जब उनको पता लगता है ना जानवर प्रोक्योरमेंट कर रही है तो मंडियों का रुख नहीं करते। धोखा, फ्रॉड। जी जी, माइक माइक अब माइक ले लो जी। मैं जी गल तो टोकी जाती माजरत, हाँ। लेकिन पैसे वही बंदे बिठाते हैं
हाँ आओ वही मैं तो दस लगा हाँ जी। बिल्कुल आओ गल सुन मेरी को। अब उनको रिस्क फ्री काम चाहिए, जी वो चाहते हैं कि जो बात उनसे की जा रही है वो जी। दुरुस्त हो जी और रिस्क फ्री हो। वो आपको जो मंडी में 5.5 लाख की बची है ना, हाँ जी वो आपसे 6.25 लाख की भी ले लें। हाँ जी। अब आपने इन लोगों को पहुंचना है, ठीक है। ठीक हो गया। मंडी में अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने फार्म पे कोई जानवर 6 लाख का सेल करता हूँ, मंडी में मेरा वो हो सकता है 5.5 लाख का सेल हो, जी क्योंकि मंडी में किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जी ऐसे ही। नंबर 1 तो कोई बंदा ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। अगर मैं किसी से कहता भी हूँ ना कि ये 25 लीटर दूध देती है तो कोई मानेगा नहीं। नहीं ऐसे। उन्हें कहना यार ये मंडी की वजह से कह रहा, मंडी में हर बंदा ही कहता है। जी दूसरा, मंडी में कोई बंदा ये बात नहीं मानेगा कि ये सेक्स ईवन की प्रेग्नेंट है, हाँ जी। क्योंकि हर बंदा कहता है हाँ जी उनका झूठ ही है। झूठ। अब झूठों के टोले में कोई बंदा ईमानदार चले जाएगा तो वो भी झूठा ही करार वो दिया झूठा ही झूठा जाएगा, बिल्कुल। उसको भी झूठा ही कहा जाएगा कि यार मंडी ये मंडी का तबार करने ही मंडी ना का जाके मंडी वो का सब तो कह लें कि ये हिसाब का भी ऐसा है। हाँ जी बिल्कुल। अब आपने मेहनत की, सेक्स सीमन का जानवर प्रेग्नेंट किया, इसको मंडी में लेके जाके सेल करना उस जानवर के साथ ज्यादती है। हाँ जी ठीक है जी। मंडी में जानवर वो जाता है जनाब जिसको आपने सारी जिंदगी पट्ठे तूड़ी पाए ने, जी वो मर्जी ना कुछ 3.5-4 साल से जाके कितने सुई है, जी ना उन्होंने कोई मिनरल ते ना उन्होंने कोई वंडा, हाँ जी बस सुई है ते एकड़ा ला के वो मंडी पहुंच गई है। हाँ जी ठीक है जी। तो ये मंडी में ऐसे जानवर ज्यादा सही होते हैं। तो अगर आपने ये काम करना है ना भाई, इसके अंदर आपको सोशल मीडिया की आपको हेल्प लेनी पड़नी है। आपका जानवर 6.25 लाख में तैयार होगा, आपका 6.5 में भी जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको मंडी ले गए तो हो सकता है कि आपके कुछ जानवर 5 में भी सेल होंगे। सर जी एक मसला हो रहा है। हाँ हाँ सोशल मीडिया ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ बहुत है। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਤੇ, ऐसे ही ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਹੈ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। बस अच्छा। हकीकत तो ते बरस अच्छा है। ये बात सुने, देखें जी अपना हजरत की गल पता की हाँ जी बात ये है कि अगर तो आप अपने डेरे पे जानवर सेल कर रहे हैं जी जी और आप डेरे पे जानवर सेल करके फ्रॉड कर रहे हैं, जी तो बंदा दोबारा थोड़े डेरे के लागियों में नहीं लंघेगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे हाँ जी मैंने एक फार्म से जानवर लिए, जी उन्होंने किया हमारे साथ फ्रॉड, जी मैंने आज तक दोबारा ना उस फार्म पे पाँव रखा है, जी बल्कि मुझे 10 ने पूछा, मैंने 10 को रोका है। ठीक हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी मैं तो खत्म हो ही गया ना। जी मैंने आगे 10 बंदों को भी रोका है जिन्होंने मुझसे पूछा कि यार फलाने फार्म से चलने डंगर लेने वास्ते कितना है। सर मैंने जी कहा ना भाई एक हाँ मिनट, जी। मैं कहा ना भाई ये फराडी है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि आप पहले ये तय कर लें हाँ जी आपने जो काम करना है आप किस नीयत से करना चाहते हैं। जी क्या आप फ्रॉड करना चाहते हैं? पैसा का सर जी उधर नहीं, हराम है ना। देखो ना मेरी गल सुनो, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे रात को इंतकाल हो जाए, हाँ जी ये पैसा किधर जाएगा? सर जी ये सुनिया नहीं जी कहावत है पंजाबी दी, ये जान मिठा हो किसने डिठा। गल तो सुने देखो भाई बात पता है क्या, हमारे ना एक उस्ताद थे, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। वो कहते थे जनाब कि अजकल का दौर जड़ा है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये अंदर ना बच्चों ते नजर बड़ी औखी है। बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हाँ जी वो कहता है एक काम आप कर सकते हैं कि बच्चों को हलाल रिज़्क़ दें, तो अल्लाह की ज़ात में जी उनकी हिफाजत करें। वो जो उनकी बात थी ना मुझे बड़ी पसंद आई। अगर आप बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं तो वो बच्चे इंशाल्लाह बड़े होकर ना आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे। मरना तो एक दिन है, ठीक है ना जी। देखें मैं कोई बात बता रहा हूँ कि हम यहाँ से जानवर लोगों को देते हैं, कई सारे बंदे ऐसे हैं जो हमसे बार बार लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। एक चीज मैं सबसे कहता हूँ कि यार सोशल मीडिया पे वीडियो देके जानवर ना लें। ये मैंने एक बात नहीं कई दफा की। सोशल मीडिया पे फोटो देखकर वीडियो देख के जानवर ना लें। और मैं अपने बारे में भी यही कहता हूँ,
हमें बड़े लोग कहते हैं कि गायों की वीडियो बना के भेज दें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो तो बनाना काम ही कोई नहीं, 2 एकड़े लाओ तो थल्ले कैमरा रख के चंगा फटा चड्डा बखा के झूठ बेच सकते हो, लेकिन उसमें फायदा कुछ नहीं है। वो बंदा एक दफा तो फंस जाएगा, दोबारा आपके अड़िके नहीं चढ़ेगा, फिर तुम 90 भारू घेरोगे। इस तरह ही है ना, हर बड़ी 90 भारू आएंगे। इसलिए भाई ये जो है, ये इसका बिजनेस में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ना, तो ग्रो करने का तरीका ये है कि आपके कस्टमर नए से नए ना हो, आपके कस्टमर एड अप हो। जो पहले 2 थे, आने वाले महीनों में 4 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, ऐसे बढ़ने चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो सोशल मीडिया का जो है ना, ये इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं, सर ये माइक दे दीजिएगा। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि 8 लाख और 9 लाख रुपए, ब्रदर अगर तो आप इस मच्छी को, प्योर फ्रीजियन को, सेक्स सीमन की गब्बन को मंडी में ले गए, तो सर इसका रेट भी वही है 6.5 लाख। बिल्कुल ऐसा ही। ये आप जो मर्जी कहते रहे ये प्योर है, ये ऐसी है, ये वैसी है, वो आपकी कोई बंदा बात नहीं। सही। वो कहेंगे जनाब, और आप यकीन करें, आप रेट मांगेंगे 6.5 लाख, 6.25 लाख, 7 लाख, उन्होंने खाना 4.5 लाख। आपको गुस्सा आएगा कि यार मेरी इतनी कमाल की चीज और रेट लग क्या रहा है। पूरी दिहाड़ी खज्जर होंगे, जलील होंगे, फिर हो सकता है कुछ शौकीन बंदा आपके अड़िके चढ़ जाए, वो शौकीन बंदा भी आपसे वही 6.5 पौने 7 की लेके जाएगा। हाँ, अगर ये आपके फार्म पे खड़ी हो, अब ये भाईजान फार्मिंग कर रहे हैं, इनको जानवर चाहिए और इनको अच्छे जानवर चाहिए, और ये पे भी करने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि चीज गारंटी वाली हो। सेक्स सीमन का है तो वाकई सेक्स सीमन हो, रिकॉर्ड याफ्ता बच्चियां हो, या कम से कम प्योरिटी की गारंटी हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जानवर आपसे आके लेके जाने में तैयार हो जाएंगे। आप सोशल मीडिया पे इन बच्चियों को 8 8.5 लाख में, हो सकता है कुछ जानवरों को 9 लाख में सेल कर दें। देखें जी, हर चीज को सेल करने के लिए एक चीज हम कहते हैं मार्केट सर्वे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मंडियों का कभी आप सर्वे करें, जो मंडियों में लोग जानवर लेने आते हैं ना, वो डिफरेंट कम्युनिटी है। हमें लोग कहते हैं कि यार आप लोग फार्मर्स के लिए जानवर लेते हैं, आप फार्म से जाके लिया करें, आप मंडियों से क्यों जाते हैं? फार्म से जानवर हमेशा महंगा मिलेगा। और जब अब आप वाली बात है कि जब करने ही सामने फ्रॉड है, तो हमारी ये मंडी क्या फार्म क्या, तो हम सस्ता ऑप्शन लेते हैं मंडी वाला। ठीक है, जब आपको पता हर जगह आपने सिलेक्शन ही करनी है, आपने अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना है, तो वाई नॉट कि आप चीपर ऑप्शन को इस्तेमाल करें। नया बंदा मंडी में इसलिए नहीं जाता कि उसको तजर्बा कोई नहीं है, उसको समझ कोई नहीं है। हम बाद रात मंडी में देखते हैं, लास्ट टाइम मंडी में गए, एक बंदा ना गां खरीद के लेके जा रहे थे, तो वकास साहब ने कहा यार इनू इस गां नू किहड़ा बंदा खरीद के लै गया यार। वो हैरान सी यार इस गाय नू किहड़ा लै गया यार, मतलब इतनी अजीबो गरीब गां सी जनाब, वो भी बिक गई। वल्लाहु आलम कितने में बिकी। अब वो जिस बंदे ने खरीदी है, वो साफ नजर आ रहा था कि उस बंदे को गायों का नहीं पता, तजर्बा कोई। ठीक है जी, तो अपने फार्म पे आपने, अच्छा फिर एक और चीज देखे ना, मंडियों में खज्जर खारी कितनी है। अब आप सोफिस्टिकेटेड बंदे हैं, ठीक है जी, तो कोई धोख नहीं लगी, मंडी में जाना है तो पहले आपने जनाब मंडी में पूरा अपना सिस्टम उठा के लेके जाना है। वहां पे आपने पूरा दिहाड़ी जलील होनी। मन्नू मोड़ मंडी, सॉरी मानक मोड़ मंडी सर, इस वेले ना तो वाशरूम है ते ना उत्थे जनाब अपना कोई नमाज पढ़ने की जगह ही। इस टाइम मंडी में मानक मोड़ में ब्रदर वॉशरूम की जगह भी नहीं है, कोई उत्थे बैठा है, कोई उत्थे बैठा है। हम जब मंडी जाते हैं, हम मंडी से तकरीबन कुछ 5-7 किलोमीटर पीछे पंप है, वहां से मुकम्मल फारिग होकर फिर मंडी में जाते हैं। ठीक है जी, अब एक बंदा जो नमाज पढ़ने जाता है, वो उसको एक तो मसला ये बन गया, उसे नमाज की जगह कोई नहीं, दूसरा उसे वॉशरूम कोई नहीं, और तीसरा आपने मंडी में सुबह जाना है 7 बजे से लेके आपने शाम 5-6 तक बैठना है। खैजर खारी बखरी, जलालत बखरी, फिर तरह तरह के बंदे आने वो बखरे, और फिर ये आपको वो काम जानबूझ के करने पड़ने हैं जो अगर आप मंडी में नहीं करेंगे तो आपको देखेगा कोई नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मंडी में जानवर लेके जाना ना, तो अगर आप पेकड़ा नहीं लगाएंगे ना, तो कोई बंदा आपके जानवर पे अट्रैक्ट नहीं होगा, आप भी बैठे रह जाओगे, आपको शाम को वापस ही आना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं बहुत ईमानदार हूँ जी, मैंने एकड़ा नहीं लगाना, आप ले जाएंगे, आपका जानवर का हिवाना नहीं होगा, आपके जानवर पे कोई रेट ही नहीं लगाएगा। यहाँ पर रेट लगाया जाता है जिसकी 2-3 चौइयाँ रोकी गई और बच्चा ला के थन पसमाए हों, ये थन आंकड़े हों, वो सारी आवाम उसको करती है। तो मंडी के कवायद ही मुख्तलिफ हैं। ठीक है, फार्म की ये कवायद नहीं है। फार्म पे अपने घर बैठे जिस टाइम मर्जी कस्टमर आ जाए, सुबह को आ जाए, दोपहर आ जाए, शाम आ जाए,
वो 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, हर चीज़ हर फैसिलिटी आपके पास मौजूद है। तो ये मेरा आपको मशवरा ये है कि अव्वल तो अगर आपने ये काम करना है ना, एक तो कॉस्ट को कम करें। कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने आपको अर्ज़ की है कि आप हाई प्रोटीन जो आपके चारा जात हैं उन पे जाएं और अपनी कॉस्ट को मज़ीद कम करें। ये 4.5 में तैयार होनी चाहिए। कितने में जी? 4.5 में तैयार होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आप अपने सुनने वालों को बता दूँ, ब्रदर अगर आपने दोंदी बच्ची को लेके आना ना सूबे के अंदर, 4.5 खर्चा आना ही आना। अगर आप कहते हैं ना कि हमने खर्चा भी कम करना है और इसका 2 दांत को हमें बच्चा भी लेना, तो फिर बच्चा नहीं देगी, फिर इसका उस तरह से ग्रोथ नहीं आएगा। नंबर 1, मेरी बात समझ रहे हैं आप? दूसरे नंबर पे आपने फार्म पे ही अपनी जो सेल है उस सेल को फार्म पे ही कर दें। आपको बाहर जाना ना पड़े, आपकी फार्म की शनाख्त हो, लोग आपके फार्म को जानते हो, और आपने यूनिक काम करना है, साफ सुथरा काम करना है। और आप डंके की चोट पे लोग कहते हो कि यार वहाँ फलाने फार्म पे चले जाओ, बेफिक्र होकर जानवर ले आओ। आज हमारे पास पिंडी से लोग आ रहे हैं 5 जानवर लेने के लिए, ठीक है जी, तो वो कहते नहीं हमने चवाई करवानी है और लेके चले जाने। तो मैंने उनको कहा, कहते जी कि आप क्या कहते हैं चवाइयाँ कितनी करवाएं? मैं कहा जी आप 3 दिन रुक गए हमारे पास, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, जगह है हमारे पास, सो जाओ, 1 चवाई कराओ, 2 कराओ, 3 कराओ, 4 कराओ, आपकी मर्जी है, सब तो जो मैं तो नहीं रोकता आपको। तो अब उनका अपना फैसला है कि वो कहते नहीं हम 1 चवाई करवा के जानवर ले जाएंगे, उनका अपना डिसीजन है। हमारी तरफ से एक बंदा यहाँ पे फार्म पर आया, 3 दिन रुका यहाँ पे, 3 दिन। उसने 3 दिन में वो हमारे जो जानवर थे 3 टाइम मिल्किंग वाले थे, 9 चवाइयाँ करवा के ले गए। ये फैसिलिटी जब आप इस किस्म की फार्मर को देंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह फार्मर आपसे जुड़ेंगे भी और आपका नाम भी बनेगा, आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अभी हम मंडियों से जानवर लेके आते हैं, नीचे बच्चियाँ किसी खाते की होती नहीं, ठीक है ना। जब आप रखेंगे अच्छी क्वालिटी का सेक्स सीमन, तो जो आपसे जानवर लेके जाएगा उसको जानवर भी अच्छा मिलेगा और सच्ची भी अच्छी मिलेगी, दोनों ही अच्छे हो गए ना। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सब्र वाला काम ज़रूर है, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न लेने के लिए आपको इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको उन लोगों को अप्रोच करना है जो आपको रेट पे कर सकते हैं। ले जी, उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन जो है हमारी जो इस बिज़नेस पे हुई है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।